नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में। आप लोग जब किसी गांव की बस्तियों में जब जाते हो, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहां से एससी समाज एसटी समाज का जब बस्ती चालू होता है, वहां से खरंजे नालियाँ सड़कें सब बेकार सी हो जाती है, सब खराब सा दिखता है और गंदगी जैसा माहौल दिखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कहीं न कहीं सरकारें और शासन प्रशासन के लोग ये दिखाते हैं कि जहाँ से दूसरे समाज के लोगों का बस्ती रहता है, वहाँ तक सड़कें नालियाँ सब ठीक रहती है, और जहाँ से ही बहुजन समाज के लोगों की बस्तियाँ चालू होती है, वहीं से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको दे दूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा औरैया विधानसभा चकिया से हमारे पीछे कुछ साथी हैं, तो पूरे ग्रामवासी हैं, और इसी में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हमारे जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं वो भी आए हैं। इनका मामला क्या है कि गांव के बस्ती के ठीक एक साइड से, यानी इस तरह से जो घर है, घरों से सड़ते हुए बिजली का तार दौड़ा है, और वो तार इतना नज़दीक है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी उसके चपेट में आ सकता है। और ये घटना, ये जो तार की लाइन है, इससे अभी हाल में एक साथी की मृत्यु हुई है उस बिजली के तार के चपेट में आने से। उनका नाम सनी कुमार बताया जा रहा है। विगत दिनांक 22 अगस्त को यह घटना घटी है। हमारे बीच में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ साथी हैं, हम उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है और उनकी मांग क्या है, क्योंकि ये लोग जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को वो बिजली का तार हटाया जाए, इसके लिए ज्ञापन देने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। हम भीम आर्मी के साथियों से, आज़ाद समाज पार्टी के साथियों से और कुछ ग्रामवासियों से भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष महोदय है, हम उनसे जानेंगे कि आपकी मांग क्या है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सब तो हमारी माताएं भी आई हैं और हमारे भाई भी आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। जो ग्राम सभा औरैया में जो घटना घटी, बहुत दुखद घटना है। वो बस्ती है, जो बस्ती बसी हुई है, उसके बीचों बीच तार जो गया है 11,000 वोल्टेज का तार, और वो केवल यानी कि घर पर से ही गुजरा है। अगर कोई भी छत पर अगर चढ़ेगा बंदा, कोई भी लड़का, कोई भी भाई हमारा, कोई भी बहन अगर छत पर चढ़ता है तो उसकी मौत निश्चित हो सकती है। अभी सर गाँव में वो मोटी वाली केबल दौड़ रही है, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि मोटी वाली केबल है, जिसमें अगर कोई टच भी कर देगा तो उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो क्या ये सरकार को वो नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर ये कार्य कर सके? सर ऐसा कि मोटी वाला जो केबल होता है, ये 440 वोल्ट का उसमें दौड़ा सकते हैं, उसका लिमिट 440 वोल्ट तक ही दौड़ा सकते हैं। पर उसमें जो 11,000 वोल्टेज की जो तार है भाई, जो 11,000 वोल्टेज की तार है, वो क्या होता है कि जितना ही दूरी बना कर रखा जाता है उतना ही सुरक्षित है। अब वहाँ पर क्या है महोदय जी की जो तार है, उससे बहुत भारी घटना हो सकती है। आज मरा है एक व्यक्ति, सनी कुमार हमारा भाई मरा है। आज दुखी हैं, कुछ गांव के लोग दुखी हैं। कल आने वाले भविष्य में भी एक घटना दिख रही है कि वहाँ पर भी अभी 2-4-10 हो सकता है मौत। अगर आनी तूफान भी आ सकता है तो अगर वो खंभा जर्जर जो खंभा है वो भी टूट करके अगर गिर जाएगा तो कितने जीव जंतु और कितने भाई हमारे मर जाएंगे। ये शंका लगी हुई है कि उसको, ये हमारा निवेदन है, यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, जो धरना स्थल पर यहाँ पर लोग हमारे भाई इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कि जिला महोदय को, जो अधिकारी महोदय हैं, उनको अवगत मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि इस हाई टेंशन जो तार है 11,000 वोल्टेज का, उसको जल्द ही आदेश करवा करके हटवाया जाए। हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के चकिया विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, बस्ती के बीच में से 11,000 वोल्ट की लाइन दौड़ाने का क्या मतलब है? साजिश है या फिर एक अनहोनी है?
पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। ऐसा है कि जैसे कि हम लोग को पता चला, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को जो ही पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। संतोष भाई का लड़का है, उसका नाम सनी कुमार है, और जो कि हमको लगता है कि कक्षा 12 में लगभग में पढ़ता था वो। तो 12 अगस्त के लगभग उसकी घटना हुई, और 12 अगस्त को घटना हुई है और 22 अगस्त को डेथ किया है। उसका इलाज तुरंत ट्रामा सेंटर की साइड में ले गए थे लोग। तो बात एक मृत्यु की नहीं है सर। मान लिया अचानक घटना घट गई, वो तो हो गई, लेकिन भविष्य में आने वाली जो है घटना बहुत देरे हो सकती है। मान लीजिए सर शॉर्ट सर्किट होता है तो 11,000 जो ही तार गिरेगा तो कई लोगों की जान जा सकती है। और हम लोग जाकर मौका मुआयना किए हैं वहाँ पर, मकान से जो मकान जितना दूरी में बना है, अच्छा वो भी बिजली का करंट जो सर गया है सिर्फ दलित बस्ती में। सबसे बड़ी पॉइंट ये चीज़ है कि जो बिजली का करंट गया सिर्फ दलित बस्ती में 11,000 का वोल्टेज है। यानी जो 11,000 वोल्ट है सिर्फ अपने ही बस्ती में, बस दलित बस्ती में ही है और कहीं नहीं है गाँव। तो कहीं इसको हम साजिश भी कह सकते हैं। अब तो ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है मैं शासन से प्रशासन से मांग करूंगा कि हम लोग वहां जाकर मौका मुआयना किए हैं, आप उसकी जांच करवा के जांच करवा के वहां का उचित व्यवस्था कराइए, ताकि आगे आने वाली जान माल की रक्षा हो सके। और क्योंकि हम लोग देखे हैं कि मात्र 1.5 हाथ हर मकान से 1.5 हाथ दूरी पे तार है। मान लीजिए अचानक खपड़ाइल का मकान है, आदमी छाने जाएगा, छुएगा तो उसको छाने जाएगा बरसात के सीजन में, तभी मर सकता है। शॉर्ट सर्किट होगा तभी मर सकता है। मतलब हमेशा जान माल का खतरा बना हुआ है। हमारे साथ में औरैया गांव से साथी हैं, आप भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं। आप वो घटना कैसे घटी थी जो हमारे साथी इसकी डेथ कर गए, उनके साथ हुआ क्या था, वो कर क्या रहे थे? वो घटना उस समय लाइन जो करंट था और वो बच्चा छत पर चढ़ा था, इसको थोड़ा तो हल्का सा टकराया और उसके शरीर में आने से तुरंत मेरा छत मतलब गर्दन टूट गई। और वो 12 अगस्त का घटना, वो फिर 10 दिन 12 दिन ट्रामा सेंटर देखता रहा। उसके बाद उसकी अचानक मृत्यु 12 बजे हो गई। और मैं इसके लिए बहुत विफल हूँ और मैं अपने जिला अधिकारी से मांग कर रहा हूँ जल्द से जल्द हटाया जाए। उनके घर पर ये घटना घटी, उनके घर से जो तार गया है वो कितने दूर पर होगा? मैक्सिमम 1 मीटर। तो 11,000 की लाइन बस्ती से दौड़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये अनहोनी है या फिर बिजली विभाग या किसी अन्य लोगों की साजिश है? साजिश तो नहीं है, लेकिन वो पहले उसको रोका गया था। जब तार गया कुछ लोगों ने उसको जब ले गया प्रधानी उसको रोका गया तो नहीं माने। आपके वर्तमान ग्राम प्रधान कौन है इसके? जो उनकी मतलब उनकी पत्नी है उनसे शिकायत आप लोगों ने किया था कि ये गड़बड़ हो सकता है? उस समय नहीं था, वो 15 साल पहले लगा। उस समय हम लोगों को इतना जानकारी नहीं, उस समय जैसे हमारे बुजुर्गों ने उसका विरोध किया, लेकिन नहीं होता। तो दोस्तों हमारे साथ में हमारे सिद्धार्थ बाहू सर है, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है, मांग क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को जो हम गरीबों का आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जाकर लोगों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ बाहू जिला महासचिव चंदौली आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। मैं यहाँ पे जो ग्राम सभा औरैया में जो घटना हुई है, बिजली का तार जो 11,000 वोल्ट की गई है, जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हुई है, तो मैं जनपद चंदौली आज़ाद समाज पार्टी की ओर से यह मांग करता हूँ कि उस पीड़ित परिवार को उचित न्याय और मुआवजे की व्यवस्था की जाए सरकार द्वारा। और यदि विद्युत तार नहीं हटाया गया तो हम जनपद चंदौली में आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और किसी भी कीमत पर वहाँ से तार हटना चाहिए, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। तो क्या हुआ था उस दिन, आप थी? मैं थी नहीं, लेकिन वही थी, मैं अपना हमारा उधर घर है
उसके पापा के मारे और उसको ठक्कर लगा, वो चप्पल नहीं पहना, सन्नी कुमार, उसके वो लाइन से वो भी चप्पल, पापा को भी चोट लगी। हाँ उसको पापा के वो चप्पल पहने तो उधर झटका गया, सन्नी कुमार पहले तो रोके। आपका जो घर है, आपके घर से वो बिजली का तार गया है? नहीं वहाँ से नहीं गया, नारा से पन्ना तक। बंधा है वहाँ से बंधा पे गया। हाँ हाँ तो क्या आपकी मांग क्या है? भैया, क्या चाहती हैं? हम टाइम उसको है, हटाना 12 बजे। हाँ, हटाना चाहिए। हाँ, हम लोग को जो समय पर काम करो, बाल बच्चा हम लोग को जो वहीं पर रहते खेलते रहते, हम लोग भी आते हैं उसमें से उसको हटवाना। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि पूरा मामला है बिजली के उस तार को हटवाने का, क्योंकि उससे कभी भी और भी बड़ी घटना घट सकती है। अगर कभी आंधी आया, तूफान आया और वो पूरा बिजली का तार टूट गया तो उससे बहुत बड़ी घटना घट सकती है। कहीं न कहीं ये तार एक साजिश का हिस्सा भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि दलित बस्तियों में बहुजन समाज के लोगों पर इस तरीके का जुल्म सितम हो। आपकी इस पर क्या राय हो, अपने राय कमेंट में ज़रूर दें। मैं संदीप कुमार, उत्तर प्रदेश जनपद चंदौली के धरना स्थल बिछिया से बहुत बहुत धन्यवाद।